अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D3 8th एडिशन, चैप्टर नंबर 6 ग्राफ ऑफ फंक्शंस एंड ग्राफिकल सॉल्यूशन, एक्सरसाइज 6 क्वेश्चन नंबर 3 हम इसका करने लगे। अच्छा, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं दैट द फिगर शोज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ कार। डिस्टेंस वाई एक्सिस पर है, टाइम एक्स एक्सिस पर है, डिस्टेंस किलोमीटर में है और टाइम आवर्स में है। डिस्टेंस आपके पास एक बॉक्स 20 है, 40, 60, 80, 100 एंड 120, और टाइम में 2 बॉक्सेस छोड़ के 1, 2, 3 एंड सो ऑन, आगे कहानी जा रही है। कहते हैं फाइंड द ड्यूरेशन ड्यूरिंग विच द कार इज़ नॉट मूविंग। वो टाइम मालूम कीजिए जिसमें कार मूव नहीं कर रही है। कार यहाँ से लेके यहाँ तक मूव नहीं कर रही है। ये वो डिस्टेंस है जो कार मूव नहीं कर रही। अगर आप गौर करें तो ये जो एक बॉक्स है 30 मिनट्स का है, तो 30 मिनट्स यहाँ पर और 30 मिनट्स यहाँ पर, तो हमारी कार 1 आवर का डिस्टेंस मूव नहीं कर रही है, तो हम यहाँ लिखेंगे 1 आवर ओनली। ठीक है, चाहें अगर आप तो मेंशन कर सकते हैं कि 1:30 टिल 2:30, ये वो 1 घंटा है जिसमें आपकी कार ट्रेवल नहीं कर रही है। लेट मी टेक द ब्लू कलर। ओके, देन फाइंड द स्पीड ऑफ द कार इन द फर्स्ट आवर ऑफ द जर्नी। पहले 1 घंटे में कार की स्पीड मालूम कीजिए, और फर्स्ट आवर हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस। और अगर आपको याद नहीं हो तो आपको बता दें, स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमें ये देखना है कि कितना डिस्टेंस कवर हुआ है 1 आवर में। आवर तो आपके पास 1 आवर है। अगर आप डिस्टेंस चेक करें तो ये डिस्टेंस यहाँ तक 40 किलोमीटर्स का डिस्टेंस, तो आप यहाँ लिखेंगे 40 किलोमीटर। तो जो आपकी स्पीड आ जाएगी वो आ जाएगी 40 किलोमीटर पर आवर्स को h-1 लिखते हैं। ठीक है, देन हम यहाँ मेंशन कर देते हैं 40 किलोमीटर पर आवर। ओके, फाइंड द स्पीड ऑफ द कार ऑफ द लास्ट पार्ट ऑफ द जर्नी। आखिरी का जो लास्ट पार्ट है उस जर्नी का क्या मालूम करना है, स्पीड मालूम करना है। ओके, ठीक है, अगर हमें स्पीड मालूम करनी है तो हमें 2 चीज़ें चाहिए। पहला, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस ये शो कर रहा है 60 किलोमीटर, और ये डिस्टेंस ये शो कर रहा है 120 किलोमीटर। तो जो ये टोटल डिस्टेंस है हमारा वो आ जाएगा 120 में से माइनस कर दें 60 किलोमीटर, तो ये आ जाएगा 60 किलोमीटर। ठीक है, अब हमें चाहिए ये टाइम। ये टाइम यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो ये 1 आवर का टाइम है। तो अगर मैं 1 आवर को डिवाइड करवा दूँगा स्पीड को डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टोटल डिस्टेंस मेरे पास था 60 किलोमीटर और टाइम है 1 आवर, तो हम इसको सिर्फ 60 किलोमीटर पर आवर लिख देंगे, क्योंकि 1 आवर को मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ओके, नाउ फाइंड द स्पीड ऑफ द कार फॉर द लास्ट पार्ट। ये हमने निकाल लिया 60 किलोमीटर पर आवर। देन हमें कहते हैं स्केच द स्पीड टाइम ग्राफ। अब हमें स्पीड टाइम ग्राफ बनाना है। तो स्पीड टाइम ग्राफ के लिए मैं आपको बताता चलूँ कि स्पीड हमारी यहाँ होगी वाई एक्सिस पर और टाइम होगा हमारा एक्स एक्सिस पर, क्योंकि उन्होंने कहा स्पीड टाइम ग्राफ। तो स्पीड आप यहाँ लीजिएगा जो कि होगा किलोमीटर पर आवर में, और यहाँ पर आप रखेंगे एक्स एक्सिस पर टाइम जो कि होगा आवर्स में। ठीक है, जो पहली स्पीड थी हमारी वो 1 आवर की, मैं यूँ लिखता हूँ यहाँ से इसको 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, और मैक्सिमम स्पीड मेरी 60 तक है, तो मैं लिखता हूँ 10, 20, 30, 40, 50 और 60। ठीक है,
जो पहले आर में हमारी स्पीड थी वो थी 40 किलोमीटर पर आवर, तो हम इसको यहाँ मेंशन करेंगे इस तरह से, दैट्स इट, बस, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। दूसरी जो स्पीड है हमारी वो है 60 किलोमीटर आवर, बट वो थी कहाँ से कहाँ तक, 230 से लेकर 330 तक। तो 230 से लेके ये मेरा 230 है और ये मेरा 330, और स्पीड हमारी 60 थी, तो हम यहाँ से यहाँ तक मेंशन करेंगे, ठीक है, दैट्स इट। ये दो चीज़ें हैं हमारी, हॉरिजॉन्टल लाइंस आप शो करेंगे। स्पीड हमारी चूँकि कांस्टेंट स्पीड थी, इस वजह से हम इसको वर्टिकली या डायगनली शो नहीं कर रहे हैं, बस इसी तरह से इसको हमें शो करना था, ठीक है जी। तो अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं उसमें क्या पूछा है, ठीक है जी। इसका पेज चेंज कर देते हैं हम ज़रा। कहते हैं द ग्राफ शोज द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ कार, स्पीड मीटर में दी है और टाइम सेकंड्स में दिया है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द कार इन द फर्स्ट 2 सेकंड। एक्सेलरेशन मालूम करना है यहाँ से लेके यहाँ तक का फर्स्ट 2 सेकंड्स का। आप जानते हैं अगर आप एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाते हैं तो वो होता है चेंज इन स्पीड डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, ठीक है। अगर आप गौर करें तो चेंज इन स्पीड जो है वो 0 से 10 हुई है, तो 10 माइनस 0, और चेंज इन टाइम जो है वो 2 सेकेंड से स्टार्ट हुआ था 0 सेकेंड से, तो 10/2 ये हो जाएगा 5 ms, और एक्सीलरेशन है इसीलिए -2 लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 5 ms -2। अब है व्हाट इज़ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द टाइम। देखें इस डिस्टेंस का जो फार्मूला होता है वो होता है स्पीड इनटू टाइम, यानी कि जितनी स्पीड है और उसको उसके टाइम के साथ मल्टीप्लाई करवा दें। यहाँ पर हमारे पास ये एक ट्रायंगल है, एक रेक्टेंगल है और एक और ट्रायंगल है, ऐसे करके 3 चीज़ें हैं। चाहे तो आप ऐसे कर लें, और एक और तरीका है मैं वो भी बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अगर ट्रायंगल की बात करते हैं तो 1/2 बेस इसका 2 है और हाइट इसका 10 है। कैसे भला, ये इसकी बेस 2 है, ठीक है, और ये हाइट इसकी 10 है, ठीक है। फिर आपके पास एक रेक्टेंगल है जिसकी 2 से लेके 5 तक जो इसकी लेंथ है वो 3 है और हाइट इसकी 10 है, तो आप लिखेंगे 3 × 10 प्लस, फिर एक और ट्रायंगल है जिसकी बेस 1 है, 1/2 बेस जिसकी 1 है और हाइट इसकी वही 10 है। 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया 10, 3 10 = 30, 2 5 = 10, तो 30 40 45 ये आ जाएगा आपके पास 45। और चूंकि ये मीटर है तो इसलिए आप मीटर में लिखेंगे। एक तो तरीका ये है, और कुछ जो आसान भी है, बच्चों को बहुत आसान लगता है। कुछ टीचर्स इसको ट्रेपीजियम से करवाते हैं कि वो कहते हैं जब ट्रेपीजियम दिए तो ट्रेपीजियम को यूज़ कीजिए, इसमें आपका टाइम सेफ होता है, ठीक है। वो मैं बता रहा हूँ आपको, बता रहा हूँ, सब्र करें। ये जो लेंथ है इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये 2 से 5 तक है, तो ये 3 हो जाएगी। ये जो लेंथ है इसकी है यहाँ से यहाँ तक, ये 5 है 0 से 5 तक, और ये जो इसकी लेंथ है ये है 10, ठीक है। तो अगर आप ट्रेपीजियम को फॉलो करते हैं और प्लस ट्रायंगल को फॉलो करते हैं, तो ट्रेपीजियम का फार्मूला होता है 1/2 सम ऑफ 2 पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट, प्लस ट्रायंगल का फार्मूला होता है 1/2 बेस इनटू हाइट, ठीक है। तो 1/2 सम ऑफ 2 पैरेलल साइड, ये हमारी ए कहलाती है और ये साइड हमारी बी कहलाती है, तो 3 + 5 लिखेंगे, और हाइट हमारी 10 है दोनों जगह। 1/2 ये मेरी बेस है जो कि 5 से 6 है 1, और हाइट ट्रायंगल की वही है जो हमारे पास हाइट दी हुई है, ठीक है,
2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 5 और 3 8 हो जाएगा और मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है, क्योंकि 10 से काट दिया। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, ये आ गया 5। 8 5 ज़ा 40, 40 प्लस 5 45। तो दोनों सूरत हाल में आपके पास 45 आ गया। इसे बताने का मकसद ये था कि अगर खुदा न खास्ता पेपर में कोई बच्चा आपके साथ वाला, आप चिटिंग कर रहे हैं और आपके साथ वाला ट्रेपेजियम लगा रहा है और आपने ये सीखा हो मेथड ये वाला जिसमें ट्रायंगल और 2 रेक्टेंगल करते हैं, एक रेक्टेंगल और 2 ट्रायंगल करते हैं, तो आप परेशान ना होइएगा, आंसर दोनों के सेम आएंगे, ठीक है। होप्स सो मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।